जय हिंद प्यारे साथियों। मैं कुलदीप कुमार यादव यूट्यूब चैनल के आर स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। तो मित्रों, आज हम जानकारी देंगे कि जिन बच्चों ने सेमेस्टर 1 में जो क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम दे करके आए हुए हैं, तो उन बच्चों ने किस प्रकार से क्वेश्चन को डील किया, कैसे लिखा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उन बच्चों के लिए सलूशन लेकर के आया हूं और सलूशन करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, ये बाबू 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, रश्मि रथी के आधार पर कर्ण का चरित्रांकन कीजिए। अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया था कि रश्मि रथी खंड काव्य में निहित उद्देश्य पर विचार करते हुए कवि की वैचारिकता को स्पष्ट करें। तो चलिए, अथवा में, अथवा का मतलब हुआ कि आप इसमें या इसमें कोई एक जो भी क्वेश्चन आप जानते हैं उसको आप बना सकते हैं। एक्चुअली में देखो बाबू, रश्मि रथी, रश्मि का मतलब होता है सूर्य और रथी का मतलब होता है रथ, जो सारथी जो चलता है रथ। तो मतलब सूर्य की जो रथ, मतलब सूर्य की पास जो स्थित है बैठी, उसी को बोला गया है रश्मि रथी। तो देखो बाबू, इसमें क्या बोला गया है, इसमें कर्ण भगवान की चर्चा किया गया है। कर्ण भगवान का चर्चा किया गया है, इसका चरित्र के विषय में, इसका जन्म कैसे हुआ, इनका मृत्यु कैसे हुआ, यहाँ ये विद्या कहाँ से अर्जित किए, इन सब विषय में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तब तक आप लोग बने रहें। तो पहला है कि चलिए उनका जन्म कैसे हुआ ये हम जान लेते हैं। तो एक्चुअली में कुंती माता जो थी सो सूर्य भगवान के आराधना किए, आदि किए। तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के आए और बोले कि बोलो बच्ची, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोली कि हमको कुछ नहीं चाहिए, एक्चुअली में हम ऐसे याद कर रहे थे। तो भगवान बोले कि नहीं, आप जब मुझे बुलाए हुए तो हम वापस नहीं जाएंगे, हम आपको कुछ ना कुछ फल आशीर्वाद दे करके ही हम वापस लौटेंगे। उन्होंने क्या किया कि उनको वापस बोले कि नहीं, इस प्रकार से अगर हम वापस लौट जाएंगे तो मेरा अपमान होगा। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि फिर उन्होंने एक आशीर्वाद के रूप में पुत्र दिए। पुत्र बोले कि जाओ, हम आपको पुत्र देता हूँ। तो क्या हुआ कि उस समय एक्चुअली में कुंती माता जो थी सो अविवाहित थी, और अविवाहित होने के दरमियान में अगर किसी महिला को अगर बच्चा होता है तो समाज में उसको गंदे तरीके से, गंदे नज़र से उसको देखा जाता है। और उसी सामाजिक के दबाव के कारण, मतलब लोक लाज के वजह से कुंती माता ने क्या किए कि कर्ण को, अपने पुत्र को क्या किए कि एक नदी में बहा दिए। नदी में बहाने के वक्त क्या हुआ कि उसके बाद नदी में जो बह गए तो उधर से तब तक एक सुत पुत्र भी बोला जाता है कर्ण को। सुत पुत्र कैसे बोला जाता है बाबू, सुत पुत्र, उधर से एक सुत मतलब सारथी आए और सारथी अपने घर में लगा करके कर्ण को क्या हुआ कि पालन पोषण, लालन पालन वहीं से उनका आरंभ हुए। तो वहाँ से उसके बाद विद्या अर्जित का जब समय हुआ तो विद्या अर्जित करने के लिए परशुराम जी के पास गए, और परशुराम ने वहाँ से छल के माध्यम से क्या किए कि विद्या अर्जित किए। छल के माध्यम से ही विद्या अर्जित किए। और उसी समय में क्या हुआ कि परशुराम भी श्राप दिए उनको कि जाओ, तुम जिस प्रकार से मेरा पास छल करके विद्या को अर्जित किए, आने वाले समय में जिस विद्या को जिस लिए तुम अर्जित किए हो, आने वाले समय अगर उस विद्या को आपको जरूरत पड़ा तो क्या उस विद्या आपको कोई काम नहीं देगी। क्यों बोला ये हम जानते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ था कि परशुराम जी सोए हुए थे और कर्ण जो थे सो कर्ण के जंघे पर परशुराम जी सोए हुए थे। तो एक कीट आए और कर्ण के जंघे में काटने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, ब्लड स्रावित हुआ। तो वहाँ से जान गए कि ये नहीं, ये जो ब्लड है सो इसका ब्लड जो जिस जाति को बारे में ये चर्चा कर रहा है उस जाति का ये ब्लड नहीं हो सकता है। और उसी प्रकार से जो है सो छल से उनको श्राप दिए और बोले कि जाओ, तुम जो है सो जिसके लिए आप विद्या जो तुम अर्जित करना चाहा
और जिस लिए तुम विद्या अर्जित कर रहे हो, जाओ, ये विद्या तुम्हारे मौका समय नहीं काम देगा। और उसी प्रकार से वहाँ से क्या हुआ कि परशुराम जी ने उनको भगा दिए। तो हुआ, कर लिए, उसके बाद आए युद्ध के। तो श्री कर्ण जो थे सो बहुत बड़े धनुर्धारी। होता है ना कि किसी गरीबता के पास, अगर गरीब, देखिए भाव, एक्चुअली में कई युगों से चला आया है, जिस बच्चे के यहाँ परवरिश अच्छा नहीं हो पाएगा, बच्चे जिस, ऐसा बात नहीं, कर्ण तो बहुत अच्छे घराने में जन्म लिए थे, परंतु उनका क्या हुआ था, सामाजिक दबाव की वजह से कुंती माता उनके पास नहीं रखे, अपने पास नहीं रखे। तो क्या हुआ, एक सुत पुत्र एक दूसरे के यहाँ उसके मतलब लालन पालन पोषण हुए। तो वो क्या हुआ कि बहुत कम समय में अधिक से अधिक विद्या को अर्जित कर लिए तेजी गति से, और अपने आप में बहुत बड़े एक शक्तिशाली धनुर्धर बने। और जो है सो एक से एक, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से धनुष के, मतलब धनुर्धारी विद्या अच्छे से अच्छे लोगों को पराजित करने का भी प्रयास किए थे। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि, और उन्होंने एक, कहा जाए तो एक दानवीर पुत्र में सबसे नंबर 1 बोला जाता है कर्ण को। तो चलिए, कर्ण का यहीं से हम उनका जान गए चरित्र के विषय में। अब देखो, अब आते हैं आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी को पत्र लिखे। देखो बाबू, ये भी 10 नंबर का है, और इसके बाद भी अथवा में क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था। आपके इलाके में बिजली संकट से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संदर्भ में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। देखो बाबू, बहुत ऐसा बच्चा यहाँ का क्या गलती किए कि बिजली विभाग के पास पत्र लिख दिए। जैसे देखे बिजली संकट, बिजली विभाग नहीं, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जानते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि आपको बिजली विभाग के पास नहीं, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि प्रतिष्ठित समाचार पत्र का जो संपादक है उसको पास आपको समय पत्र लिखना था। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे यहाँ गलती कर दिए कि बिजली विभाग के पास। हम मानते हैं इसके बाद से, उसके बाद जो है सो वहां से क्या होगा, बिजली संकट एक पेपर के माध्यम से विस्तार होगा, और वहां से फिर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये प्रोसेस आगे था। चलो, यहाँ तक हो गया। ये यहाँ जो है सुबाऊ आपको पत्र लिखना है। इसमें भी आपको अथवा में दिया हुआ है क्वेश्चन, आप चाहे तो इसको लिख सकते थे या तो इसको लिख सकते थे। 10 नंबर का ये भी है। टोटल कितना हुआ, 10 नंबर 20 नंबर। अब देखो बाबू, तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ वाक्य के द्वारा प्रस्तुत करें। अब चलो मुहावरे जानते हैं। मुहावरे में पहला में क्या है कि दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने क्या होता है, दांत खट्टे करना, एक मिनट स्लाइड कट गया। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करने का मतलब होता है कि अब नहीं होता है कि पराजित हो जाना। किसी भी काम जब आप कर रहे हैं और आपसे काम सफल नहीं हो पा रहा है, आप उस पर बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और उसके बाद भी आपको क्या कर रहा है, उस काम जो है सो आप बार बार उस पराजित हो जा रहे हैं, मतलब बार बार हार जा रहे हैं। आपको क्या कर रहा है, आपको बहुत परेशानी कर रही है। तो उसी को बोला गया है कि दांत खट्टे करना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा है क्या, धूप में बाल सफेद करना। एक्चुअली में धूप में बाल सफेद करना, इट मीन्स कहने का अर्थ यह है कि देखते हैं कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्रदार हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है सो बहुत कम होती है। कोई भी विषय में जो है सो उसको ज्ञान नहीं होता है, और उम्रदार हो जाने के बाद भी उनको जिस प्रकार से ज्ञान होना चाहिए उस तरह से ज्ञान उसको नहीं हो पाता है। इसीलिए बोला गया कि धूप में बाल, मतलब आप अपने जीवन में जो है सो अपना जीवन का जो संघर्ष समय था वो आप ऐसे ही बिता दिए। आप अपना जीवन में जो है सो विद्या को अर्जित, ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाए। वही बोला गया है कि धूप में बाल सफेद करना, इसका अर्थ यही हुआ। तीसरा है बाबू कि आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का मतलब यह हुआ कि आप देख रहे हैं कि आप अगर कोई व्यक्ति आने वाले हैं तो आप क्या करें कि उसको जो है सो आपको आशा लगाए हुए हैं कि वो मेरे पास कब आएंगे, है ना। तो आशा है आपको कि वो व्यक्ति कब मेरे पास आएंगे, वो आशा कर रही है।
तो अब जब वो व्यक्ति प्राप्त हो जाता है तो बहुत खुशी लगता है आपको। तो वही बोल रहा है कि आंखें बिछाना, मतलब मैंने जो है सो आँख को दिख रहा था, एकदम पूरा नज़र दौड़ा करके देख रहा था कि आप कब आएंगे, आप ही का आशा था। तो चलिए ये तीसरा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है बाबू कि मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना इट मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई भी खट्टा पदार्थ, आप कोई भी स्वादिष्ट चीज़ आप देखते हैं तो आपका मुंह में पानी आ जाता है। तो वही बोला गया है कि मुंह में पानी आना, यानी आप कोई भी अच्छी चीज़ों को, सुंदर चीज़ों को, खाने वाली वस्तु को अगर आप देखते हैं तो आपका जीभ में, आपका मुंह में क्या होता है, पानी आने लगता है। तो ये बोला है मुंह में पानी यानी स्वादिष्ट या तो खट्टे पदार्थ को, खट्टी चीज़ों को क्या देख लेना। चलो समझ आ रहा है, अर्थ के साथ बोला बताने के लिए। अब जो पांचवा क्वेश्चन है कि मुंह हो गया ये। अब छठा में आते हैं कि भीगी बिल्ली बनना। देखो भीगी बिल्ली बनने का अर्थ यह हुआ बाबू कि कभी भी अगर आपने से सीनियर व्यक्ति हो या कोई भी डरावना ऐसा कोई भी हो, जैसे शेर आ गया सामने, शेर आ गया, तो आप क्या कीजिएगा उस समय पे? आप क्या कीजिएगा उस समय पे? आप कहीं ना कहीं चाहिएगा कि हम क्या करें, अपना जान बचा करके भागें, है ना। या तो आपसे कोई भी सीनियर बड़ी व्यक्ति है, जैसे आप मान के चलिए कि अभी सामने आ जाए खली आ जाए, तो क्या खली के सामने आप टिक पाइएगा? नहीं टिक पाइएगा। तो उसके बराबरी में होना चाहिए, खली के बराबरी में योद्धा होना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर खली सामने अगर एक सामान्य व्यक्ति के पास आ जाए, भी मतलब फाइटिंग करने की, तो वो क्या करेगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना जान बचाने का प्रयास करेगा और भागेगा। तो ये बोल रहा है कि भीगी बिल्ली बनना मतलब क्या करना, अपना जान बचा करके भागना। चलो मुहावरा यहाँ तक, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम इधर खा में आते हैं। देखो निम्नांकित शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्दों लिखे। देखो इसमें पर्यायवाची शब्द मतलब एक ही प्रकार का शब्द जो है सो कितने नामों से जाना जाता है, कितने शब्दों से पुकारा जाता है। तो देखो पहला हो गया ये पहला है क्वेश्चन आपका कि सागर का और नाम से किस नाम से पुकारा जाता है? तो सागर का बाबू पहला हो गया उदधि, और फिर इसी को बोला गया, पुकारा गया नदीस के नाम से भी जाना जाता है, और वारिधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब नारी को देखो, नारी को सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, स्त्री भी उसको बोलते हैं, महिला भी बोलते हैं और रमणी भी बोलते हैं। अब आपका तीसरा आ गया चंद्रमा को मायंक भी बोला जाता है, सोम भी बोला जाता है, शशि भी बोला जाता है, सुधांशु भी बोला जाता है और सुधाकर भी बोला जाता है। ठीक है। रजनी, देखो रात्रि को बोला जाता है रजनी, निशा, अमनी। देखो ये रात्रि है तो उसको रजनी भी बोला जाता है, रजनी के नाम से भी, निशा के नाम से भी और आमनी के नाम से भी। अब देखो मेरा आ गया पांचवा क्वेश्चन बाबू क्या बोला है कि बिजली को किस किस नामों से और पुकारा जाता है? बिजली को दामिनी भी बोला जाता है, विद्युत भी बोला जाता है, क्या चपला भी बोला जाता है। ठीक है। अब आइए यहाँ तक आप लोगों को पूछा गया था ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, परंतु बोर्ड में जो है सो जगह नहीं होने की वजह से हम जो है सो इस कॉपी में लिखे हुए हैं। तो इस कॉपी के माध्यम देखिए इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सर जो है सो आंसर को देख करके बतला रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है बाबू। इसमें क्वेश्चन हम सिर्फ लिख करके ही आप लोगों को सोल्यूशन बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो चौथा में क्या क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है। तो इसमें क्या लिखना था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार राज्य में। कुंती किसकी माता है? तो कुंती किसकी माता है? कुंती जो है सुकुंती कर्ण की माता है, कर्ण की है और पांडवों की माता है। तो यहाँ तक तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। और रश्मि रथी में कितने सर्ग हैं? तो रश्मि रथी में 7 सर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है। देखो आई होप ये वीडियो यहाँ तक आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरे सलूशन को आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे, और मुझे जो है सो विश्वास है कि आप लोग परीक्षा में अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन को डील किए होंगे। तो चलिए
इसी प्रकार से मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बीच क्वेश्चन लाने का और सलूशन देने का मैंने प्रयास करूंगा। तब तक जो है सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।